नाम लेते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है, डर सा लगता है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है। यहाँ तक कि जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो डायरेक्टली पेशेंट को बताना भी हम सही नहीं समझते। एक अजीब सा खौफ बना रहता है। और क्यों ना हो, कैंसर सिर्फ उस पेशेंट को नहीं होता है, कंप्लीट फैमिली उसमें हैम्पर हो जाती है, फिजिकली, इमोशनली और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियली हैम्पर्ड हो जाती है, मेंटली डिसेबल हो गए, इस तरीके की फीलिंग आती है। ऐसे बहुत ही डेंजरस लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में आज हम कुछ सॉल्यूशंस के साथ बात करेंगे, चलेगा? क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, राइट? सिर्फ उसको ढूंढने की जरूरत है। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू मैग्नेसा, इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हमें मिल चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कम टू द फैक्ट्स। सबसे पहले हम कैंसर ये क्या है, व्हाट इज कैंसर, ये सेल ग्रोथ। इसमें एक इस तरीके की सेल ग्रोथ होती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। साथ ही में प्रोडक्ट ऑफ सेल्स दैट हैज अंडरगॉन एन एबनॉर्मल सेल साइकिल, एक अजीब तरीके की साइकिल शुरू हो जाती है। उसमें ट्यूमर्स बन जाते हैं और डैमेज सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड ट्यूमर्स बना देते हैं। इस तरीके का जो भी डिसीज है उसे कैंसर कहते हैं। तो ये ज्यादा मतलब डीप में मैं नहीं लूंगी क्योंकि इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन डेफिनेटली आप कुछ कैंसर के बारे में समझ पाए इस तरीके से हम बात करते हैं। ये तो हो गया कैंसर, मतलब एक अनवांटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसे हम कैंसर कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि बिनाइन ट्यूमर, कोल्ड ट्यूमर, हॉट ट्यूमर, और अकॉर्डिंग टू देयर स्टेजेस देयर आर 4 टाइप्स। लेकिन वो इतना डिटेल में आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। ये इट इज टोटली कंसर्न विद मेडिकल फील्ड से जो लोग हैं उनसे रिलेटेड है ये। लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए, ऐसे अगर टाइप्स देखना चाहे तो ये इतने सारे टाइप्स से आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिस ऑर्गन को रिलेटेड कैंसर हो जाता है वो एक अलग टाइप बन जाता है, जैसे कि लंग्स कैंसर, हिपेटोबाइलरी कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, सैक्रोमा, ब्रेन, हेड एंड नेक कैंसर, देन बोन कैंसर, एंडोक्राइन एंडोक्राइन जो हमारे ग्लैंड होती है उसका भी कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, जेनाटो यूरिनरी कैंसर, यूटेराइन कैंसर, देन cervical, ovarian, vaginal, valvular, prostate gland, pancreatic, so many cancers are there। जिस भी मतलब ऑर्गन को ये छूता है और वहां पे ट्यूमर फॉर्म होता है, अनवांटेड ग्रोथ वहां पे डेवलप हो जाती है, उसे कैंसर कहते हैं, वो टाइप का कैंसर कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात अभी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, फैक्ट अगर जानना चाहें हम तो इंडिया में 3rd लार्जेस्ट किलर बन चुका है कैंसर। ग्लोबली 70% डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से एक साल में, और मोस्ट डेंजरस लाइफस्टाइल डिसीज कह सकते हैं इसे। आज बहुत ही ज्यादा पैमाने पे ये दिखाई दे रहा है। वो क्यों, इसकी क्या रीजंस है, एग्जैक्टली क्या करने की वजह से ये बहुत ज्यादा पनप रहा है, ये देखते हैं। जस्ट सी द कॉजेस ऑफ कैंसर।
आप देख पा रहे हैं एक परसेंटेज वाइज यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, जैसे कि रेडिएशन 1%, अल्कोहल 3%, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो 4% है, वायरस की वजह से 7%, देन इम्प्रॉपर सनलाइट वो वजह हो सकती है 10%, टोबैको 30%, डाइट 35%। जब हम ये पढ़ते थे तब का ये डाटा है, अब जमाना बदल गया है, तो कॉजेस का जो भी परसेंटेज है वो भी बदल गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डाइट हो गया है 40%, एडिक्शन एंड रेडिएशन 20%, पोल्यूशन 10%, टॉक्सिसिटी 20%, लाइफस्टाइल 10%, एंड मेडिसिन एंड ड्रग जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद के बॉडी में, उसकी वजह है 10%। मतलब ये सारी चीजें कॉजेस जो हमारे साथ हो रही है, हम उसके आदि हो रहे हैं, उसकी वजह से है। जरा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये कॉजेस क्या होते हैं, ताकि हम इन कॉजेस से दूर रहने की कोशिश तो भी करें। ऑल दीज आर कॉज। देखिए, सुबह आप जब उठते हो, आपके घर में जो प्लास्टिक की दूध की थैली आ जाती है, वहां से लेकर रात को जब आप सोते हो, डिटेल में देख लेते हैं हम। पेस्टिसाइड्स, आज एक भी अनाज का दाना हमें विदाउट पेस्टिसाइड्स मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो पेस्टिसाइड्स एक बहुत बड़ी आफत आ गई है और ये लीड करती है कैंसर होने के लिए। सब्जियों में बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है, उसको जो कलरिंग किया जाता है उसके लिए चमड़ा रंगने का जो रंग होता है वो यूज कर दिया जा रहा है। इसका मतलब बहुत ही लो ग्रेड के केमिकल्स होते हैं, वो हम कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू वेजिटेबल्स। यस, कोल्ड ड्रिंक सर उठा के पियो, लेकिन सच में ये एक टॉयलेट क्लीनर है। आपके घर में अगर टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदा हो गया है और वहां पे अगर आप ये छिड़क देते हैं, तो डेफिनेटली आपको फाइंड आउट होगा कि बहुत अच्छे तरीके से ये क्लीन हुआ है। जस्ट इमेजिन, ये सारी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या इसका कुछ भी असर हमारे शरीर पे नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। हमारे सबके शरीर में कैंसर के सेल्स मौजूद हैं ऑलरेडी। फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिल जाएगी, वो पनपने लगेंगे। आप देख पा रहे हैं, नॉट ओनली कैंसर, ये कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, बीपी डेवलप हो सकता है, ओबेसिटी डेवलप हो रही है, शुगर के भी शिकार हो सकते हैं आप, और ओरल कैंसर के भी शिकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से केमिकल्स हमारे पेट में जा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स के जो केमिकल्स होते हैं वो फास्ट फूड में मिल रहे हैं। फास्ट फूड कितने मतलब इंटरेस्ट से हम फास्ट फूड आज कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका मतलब साइड इफेक्ट जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स में हो रहा है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, रेडिएशन है, ये सारे पोल्यूशन की वजह से भी हमारे शरीर में एक अजीब तरीके का केमिकल्स इनहेल किए जा रहे हैं। टॉक्सिन्स, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, और टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से, वो अक्यूमुलेट होने की वजह से अजीब तरह के जो अनकंट्रोल्ड सेल डेवलपमेंट है वो हो रही है, और कैंसर के हम शिकार हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूंगी मैं फूड के बारे में, बिकॉज हमने जो परसेंटेज देखा वो 40%, मतलब सबसे ज्यादा अगर क्या चीज हमें अफेक्ट कर रही है तो वो है हमारा रोज का डाइट। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं, इसमें पूरा जंक फूड और शुगरी जो भी सब्सटेंसेस हैं वो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फास्ट फूड, जंक फूड है, और बहुत ही ज्यादा मतलब आर्टिफिशियल कलर्ड और फ्लेवर्ड जो फूड आइटम्स होते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा कैंसर के सेल्स हमारे शरीर में पनपने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर ये सही तरीके से देखा होगा तो बस एक बार चेक कर लीजिए कि हम ये सारी चीजें कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल को हाँ इसमें जवाब आ जाएगा। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेप पे आता है
पैलिएटिव केयर, जी हाँ, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हैम्पर्ड हो जाता है कैंसर पेशेंट। नॉट ओनली कैंसर पेशेंट, उसकी पूरी फैमिली को हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज़ बहुत ही अजीब और डरावनी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है इसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, और उसी वजह से एक इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन महसूस करता है वो पेशेंट, और इसीलिए मेंटली इमोशनली सपोर्ट की बेहद बेहद जरूरत है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने बीच में ही ट्रीटमेंट छोड़ दी है, लेकिन उनको इमोशनल सपोर्ट मिलने की वजह से आज वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। पैलिएटिव केयर सबसे इम्पोर्टेंट होती है उस पेशेंट के लिए। बाद में आती है सर्जरी, जो कि लोकल एरिया जो है वो कवर करती है। कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, एज यू ऑल नो, मतलब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ये 3 ट्रीटमेंट ही है आज मौजूद जो कि कैंसर के लिए यूज कर दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा बाकी चीजें हम कवर नहीं कर सकते। और जैसे कि आप जानते हैं कीमोथेरेपी में सिर्फ कैंसर सेल्स डैमेज नहीं होते हैं, तो हमारे जो अच्छे सेल्स होते हैं शरीर में वो भी डैमेज कर दिए जाते हैं, मतलब होते हैं उसके साथ अल्टीमेटली। रेडियोथेरेपी, वहां की जो पूरी सेल्स है उनको डैमेज कर दिया जाता है, साथ में अच्छी सेल्स भी डैमेज हो जाती है। तो ये 3 ट्रीटमेंट्स के बाद पेशेंट को डॉक्टर शिफ्ट कर देते हैं डाइट पे। अगेन, जैसे कि कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेस में फूड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, वैसे ही ट्रीटमेंट में भी डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो 3 ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद अल्टीमेटली डॉक्टर को डाइट पे शिफ्ट करना पड़ता है। उसी वक्त एक बहुत ही डेंजरस स्टेज आती है हर कैंसर पेशेंट्स के इसमें लाइफ में, और वो होती है मेटास्टासिस स्टेज। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि कैंसर सेल पनपने लगते हैं लिम्फ नोड्स के थ्रू। अगर कैंसर सेल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो डेफिनेटली पूरे शरीर में उसका स्प्रेडिंग होने लगता है, और उसे कहते हैं मेटास्टासिस। आम भाषा में अगर मैं बोलूं तो इसको 4th स्टेज कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि 2 साल पहले एक मतलब डिटेक्ट हुआ था उनको कैंसर, उसके बाद पूरी सर्जरी हुई, केमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, पूरी ट्रीटमेंट ली मैडम, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं, लेकिन अभी 1-2 महीने में फिर से एक फुंसी आ गई है, या फिर एक ग्लैंड डेवलप हो गई है, या फिर एक ट्यूमर डेवलप हुआ है और उसमें वो आदमी चला गया। व्हाट इट मीन्स, जिस दिन कैंसर डिटेक्ट हुआ उसी दिन से पूरे शरीर में मेटास्टासिस मतलब स्प्रेड होने की जो चांसेस है वो 100% तय हो गए हैं। अब इस स्टेज पे ना सर्जरी है, ना कीमोथेरेपी है और न रेडियोथेरेपी है, सिर्फ डाइट पर शिफ्ट कर दिया जाता है और वेट कर दिया जाता है कि क्या इससे ये पेशेंट बाहर आएगा क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताना चाह रही हूँ कि ये मेटास्टासिस जो स्टेज है जिसमें हमारे टी सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उसको रीसेट करने के लिए हमें टी सेल्स को बढ़ाना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं ये कैंसर सेल है, ऊपर छोटी वाली जो दिख रही है वो टी सेल है। टी सेल्स अटैक करते हैं उस कैंसर सेल पे और कैंसर सेल डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो मुझे आप बताइए, ये अगर मेटास्टासिस या स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स, ये अगर हमें कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? टी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा डाइट लेना पड़ेगा, ऐसी इम्यूनोलॉजी लेनी पड़ेगी, जिसे इसी प्रोसेस को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, टू इम्प्रूव टी सेल्स विद इन योर बॉडी। दैट इज नथिंग बट इम्यूनोलॉजी।
तो ये इम्यूनोलॉजी जो है वो टोटली डिपेंड होती है हम क्या खा रहे हैं। सेलुलर लेवल पे हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है और वो होती है इम्यून सिस्टम डेवलप करना। इस इम्यून सिस्टम को अगर डेवलप करना है तो डेफिनेटली हमें ध्यान देना पड़ेगा हम क्या खा रहे हैं। कुदरत ने हमें ऐसे कुछ हर्ब्स दिए हैं जो कि ट्यूमर को कम कर देते हैं, कैंसरस सेल्स को रिड्यूस कर देते हैं और टी सेल्स को बढ़ा देते हैं और इम्यूनिटी पावर डेवलप करते हैं, है ना? अच्छी बात। हर बुरी बात में एक अच्छी बात छिपी हुई रहती है। तो इसी का नतीजा है कि इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए हमें भगवान ने एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है, जो कि हमारे आजू बाजू में मिलने वाले हर्ब्स है उनको ही साथ में लेकर हम इम्यूनिटी पावर डेवलप कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है कुरकुमिन। यस, इसके लिए जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है वो डेफिनेटली हर्ब्स है कुछ जो कि हमें एक बेहतरीन इम्यूनोलॉजी डेवलप कर देते हैं। एंड हर्ब्स को, एक्सक्लूसिव हर्ब्स को एक साथ लेकर कुछ ऐसे रेमेडीज बनाए हैं, कुछ ऐसी न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से कैंसर पेशेंट्स को कम से कम मेटास्टासिस से दूर रखने की पूरी क्षमता ये प्रदान करता है। यही पे आयुर्वेद काम करता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कुरकुमिन एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है। एज यू नो, बहुत बार कुरकुमिन के बारे में हमारी चर्चा हुई है। ये एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीवायरल है, एंटीसेप्टिक है, एट द सेम टाइम ये एंटी कैंसरस है। कैसे? इसमें जो कुरकुमनाइड है वो कैंसर के अगेंस्ट, कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम करता है। वासोडायलेटर इसकी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है जो कि ब्लड वेसल्स की जो ब्लड सप्लाई जो है वो इम्प्रूव कर देता है और जिसकी वजह से टी सेल्स को एक इम्यून सिस्टम बनने में मदद करता है। कार्डियोटॉक्सिसिटी भी इससे कम होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल ये कम कर देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ा देता है और स्पेशली मायोकार्डियल मसल्स को इम्प्रूव कर देता है। ये ब्रोंकोडायलेटर भी है और इसकी यूनिक क्वालिटी अगर देखी जाए तो इसमें NF-κB मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सेल्स के न्यूक्लियस तक पहुंच के जीन्स रिलेटेड इंफ्लेमेशन को ट्रीट करते हैं। एंड आपको बता दूं, ये जो सेल्स हैं DNA, RNA मतलब जीन्स तक जो इंफ्लेमेशन गया होता है वो सिर्फ कैंसर में ही जाता है और उसको ट्रीट करने के लिए ये यूनिक क्वालिटी इस कुरकुमिन में है। साथ ही में ब्रेन हार्मोन जो है उसको ये बूस्ट कर देता है। मैंने ये जो इंट्रोड्यूस किया कुरकुमिन, उसकी वजह से केमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स है वो भी 50 to 70% कम होते हुए हमें नजर आए हैं। रियली इट वर्क्स एज अ फैबुलस, मतलब इतना बेहतरीन काम करता है ये कुरकुमिन कि एट द सेम टाइम टी सेल्स को भी बढ़ाता है, साथ में ब्रेनल हार्मोन जो है जो कि आसानी से किसी में भी बढ़ाने की क्षमता नहीं है जो कुरकुमिन में हमें नजर आती है। ये बहुत ही अच्छा वुंड हीलर है जिसे आयुर्वेद में व्रण रोपक कहा जाता है। ये साथ में ही DNA डैमेज को कम कर देता है और एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी इसमें है जिसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस। ये क्या होता है? इट हैज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे न्यू कोलेटरल वेन्स तैयार हो जाती है और इससे न्यू वस्कुलर नेटवर्क बनता है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे ऑक्सीजन के सेल्स को इससे ऑर्गन के सेल्स को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से टी सेल्स पनपने लगते हैं और अगेंस्ट कैंसर ये काम करने लगते हैं और ट्यूमर को रिड्यूस करने में ये
असरदार साबित हो सकता है, रिजल्ट आते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ब्लैक क्यूमिन। ऑफ कोर्स इसके बारे में भी बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी तसल्ली मिल रही है ट्रीटमेंट के बाद। तो उनके लिए मैं बता दूं, एंटीऑक्सीडेंट है ये, एंटी कैंसरस है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और टिश्यूज को रिपेयर करता है। एंटी कैंसरस इसमें प्रॉपर्टी है बिकॉज इसमें थियोमोक्वानिन, यस थियोमोक्वानिन है, जो कि एक्टिव प्रिंसिपल है इसमें। और ये ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, देन पैंक्रियाटिक कैंसर, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट और स्किन कैंसर में भी ये बहुत असरदार साबित हो चुका है। और कोलन कैंसर के लिए तो ये जैसे कि संजीवनी है आ जाता है। सिर्फ इसको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सेल्यूलर हेल्थ का ध्यान देना जरूरी है। वो काम कुरकुमिन, ब्लैक क्यूमिन इनके साथ हो रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो टॉक्सिसिटी बढ़ गई है उसे फ्लश आउट कर देना, बाहर निकालना, एक्सेल कर देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं व्हाइट टी, एंटीऑक्सीडेंट सी केयर एंड एंटीऑक्सीडेंट जूस। व्हाइट टी जो है इसमें फ्लेवोनाइड होने की वजह से ये एंटी कैंसरस है। साथ में ये एंटीबैक्टीरियल भी काम करता है। देन बहुत ही बड़े मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को कम कर देता है। डेफिनेटली ये भी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। सी केयर, ये एंटीऑक्सीडेंट सी केयर जो है वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें मेन कंपोनेंट जो होता है वो टैनिन होता है। वो हमेशा प्रोटेक्टिव रखे, उनको हमेशा प्रोटेक्टेड रखे, प्रोटेक्शन देते रहे, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हम बचा सकते हैं। इससे मतलब कैंसर ज्यादा बढ़ता है और एंटी कैंसरस जीन्स जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता कम होने से कैंसर सेल्स बढ़ते हैं। और इसी में आंवला एक पावरफुल रेमेडी की तरह ये आ जाता है, जो कि डीएनए डैमेज को कम कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट सी केयर में आंवले के साथ गुड़ुचि ये भी डाला गया है, जो